वालेकुम दोस्तों, मैं जमील ख़ान कराची पाकिस्तान से। और आज एक संजीदा टॉपिक पे बात करूँगा एथियज़म के हवाले से। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे जो मुसलमान भाई है, जिसमें ज़्यादातर एलीट क्लास और जो पढ़ा लिखा तबका ख़ुद को कहता है, जो जिनके वालिदैन ने अपने बच्चों की जो तालीम है दुनियावी तो दे दी लेकिन दीन से दूर रखा, वो एक तबका जो थोड़ा बहुत ज़्यादा तादाद तो नहीं है इनकी, उनका रुझान एथियज़म की तरफ हो रहा है। और लाजमी नहीं कि उनमें वही अमीर तबका या पढ़ा लिखा तबका भी हो, उसमें मिडिल क्लास और जो हमारा गरीब तबका है वो भी थोड़ा बहुत शामिल है इसके अंदर। एथियस्ट का नज़रिया ये है कि वो खुदा के वजूद से इनकारी है, वो अल्लाह के वजूद से इनकारी है, वो मरने की बाद की ज़िंदगी से इनकारी है, और वो मुआज़ों से इनकारी है, और वो मज़हब से भी इनकारी है। और ये एथियस्ट की बस सिंपल सी एक डेफिनेशन है, मोटी मोटी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और उनका नज़रिया ये कि जो दुनिया बनी है वो एक एवोल्यूशन के ज़रिए बनी है, साइंसी तौर पर बनी है, और ये जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है ये एवोल्यूशन और साइंस के ज़रिए हो रहा है। और ना चाहते हुए भी, मतलब वो खुदा की वजूद से तो इनकारी है, जिस तरह हम मुसलमान इस दुनिया के बनाने वाले और खालिक को अल्लाह का नाम देते हैं, और ना चाहते हुए भी वो खुदा की वजूद से इनकारी होते हुए भी वो साइंस और एवोल्यूशन को खुदा बना बैठे हैं, चाहे वो इसका जितना भी इनकार करें। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो वो यही बात करेंगे कि दुनिया जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए बनी है और इस साइंसी तौर पर बनी है, और जब दुनिया में कुछ नहीं था तब दुनिया वजूद में आया है। तो दुनिया का वजूद में आना भी एक मुआज़ा है, जो कि वो मुआज़ों से भी इनकारी है इसके अंदर। अच्छा, इसमें वो मज़हब से भी इनकारी है। अच्छा, जो एथियस्ट है, चलें 2 मिनट के लिए अगर उसके नज़रिए पे हम जाते हैं, जितने भी हम मज़हब पे यकीन रखते हैं, नौज़ुबिल्लाह, सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचते हैं कि जो एथियस्ट कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो उनके नज़रिए के मुताबिक अगर एथियस्ट अगर मरेगा और एक मज़हब को मानने वाला जो एक अल्लाह के वजूद का इकरारी है, अगर वो इंसान मरेगा तो होगा क्या? एथियस्ट के नज़रिए के मुताबिक दोनों से कोई सवाल जवाब नहीं होगा, और दोनों ज़िंदगी गुजारी, मरे और मिट्टी हो गया, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देना। तो इस नज़रिए के मुताबिक जो मज़हब के मानने वाला और एथियस्ट वो एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, एथियस्ट के अगर नज़रिए से देखो। और मेरा ये अपना एक हम मुसलमानों का, और मेरा अपना एक छोटा सा सवाल भी है एथियस्ट से, कि अगर आपके सामने 2 जहाज़ खड़े हों, एक जहाज़ वो हवाई जहाज़ जिसमें पैराशूट हो, और एक वो जहाज़ हो जिसमें पैराशूट नहीं है, मतलब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर जिस जहाज़ में पैराशूट है, अगर वो तबाह होने लगता है तो पैराशूट के ज़रिए आप बच सकते हैं, तो आप कौन सा जहाज़ चुनोगे? वो जहाज़ चुनोगे जिसमें पैराशूट है, या वो जहाज़ चुनोगे जिसमें पैराशूट नहीं है? लाजमी सी बात है, आप वही जहाज़ चुनोगे जिसमें पैराशूट है। तो मज़हब का जो दर्जा है वो हमारे लिए पैराशूट जैसा है, तो हम वही जहाज़ चुनेंगे जिसके अंदर पैराशूट होगा। तो उस नज़रिए के मुताबिक, हमारे नज़रिए के मुताबिक, जब आप मज़हब के मानने वाले हो, आप अल्लाह के वजूद के इकरारी हो, आप दूसरे जहां में हिसाब किताब के पाबंद हो, तो वो वहाँ पर हमें फ़ायदा दे जाएगा। जबकि अगर आप इस चीज़ से इनकारी रहे और फिर आप का जो ठिकाना है वो जहन्नुम होगा, और आप एक मुर्तद की मौत और आप एक काफिर की मौत मरेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक, क्योंकि ये लॉजिक के ऊपर सब कुछ मानते हैं, तो ये इसका एक लॉजिक है, एक छोटा सा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मज़हब के मानने वाले जितने भी है वो मुस्तकबिल की बातों पर, फ्यूचर की बातों पर ईमान रखते हैं, जो अल्लाह ताला ने, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमा दिया है, हम उन पर ईमान रखते हैं कि मरने के बाद की ये ज़िंदगी है। अल्लाह ताला के वजूद पर हम ईमान रखते हैं, फ़रिश्तों के ऊपर हम ईमान रखते हैं, जबकि जो एथियस्ट है वो इन सब चीज़ों से इनकारी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हम तो चलें फ्यूचर के ऊपर ईमान रखते हैं, जबकि ये माजी को लेके चलते हैं। ये माजी में इनके नज़दीक अगर 14 करोड़ साल पहले ज़मीन का वजूद आया, 14 अरब साल पहले ज़मीन का वजूद आया, अगर ये हमसे मुस्तकबिल का एविडेंस पूछते हैं, हम तो ईमान की ताकत के ऊपर हम ईमान रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिबेट्स के ऊपर होती है कि एविडेंस भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईमान नहीं लाते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आप तो फिर भी फ्यूचर जो पास्ट है, जो माजी है,
उनके ऊपर यकीन रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डायनासोर का वजूद दुनिया से कैसे ख़त्म हुआ, तो आप किसी भी एक साइंसी इंसान की बनाई हुई थ्योरी पेश कर देंगे, या आप ये कह देंगे कि क्योंकि मैं एक एथियस्ट को सुन रहा था डायनासोर के हवाले से, तो वो ये कह रहा था कि डायनासोर का वजूद ऐसे हुआ कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आ गया और एक सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें उठी और समंदर से। तो बोला ज़लज़ला अगर आया तो सुनामी भी आई होगी, और सुनामी जब आई है तो उसने पूरी दुनिया के जितने भी डायनासोर्स है वो ख़त्म कर दिए, और जो जानदार है वो ज़मीन में छुप गए, वो जड़ें खाना शुरू कर। मतलब अजीब और गरीब बोंगियाँ मार रहे थे वो लोग ना। तो उनके पास अपने माजी का किसी भी किस्म का एविडेंस नहीं है, किसी भी किस्म का, ना चाहते हुए भी वो दुनिया के वजूद के इकरारी तो हैं। मतलब वो उसे मिरेकल नहीं कहते, वो अपना ही खुदा का नाम ले लेते हैं कि एवोल्यूशन ने या साइंस ने बनाया। और उसमें भी बहुत सारे मज़ाहिब इन जिस तरह ये हम पर तनकीद करते हैं, ये हमारे जितने भी सबसे ज़्यादा तनकीद बनाते हैं इस चीज़ को, जितने भी मज़ाहिब हैं वो दुनिया की बिगाड़ का सबब बनाए, और ये कहते हैं कि हम जो हैं हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, हमारे नज़दीक इंसानियत सबसे पहले। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके नज़दीक इंसानियत सबसे पहले, तो जितने भी मज़ाहिब वाले लोग हैं, तो आप क्यों उन्हें तकलीफ़ पहुँचाते हैं उनके मज़ाहिब के बारे में, उनके खुदाओं के बारे में बुरा भला किए कर। तो आप वही काम कर रहे हैं जो आप एतराज़ दूसरों के ऊपर करते हैं, वही काम आप कर रहे हैं। और बदकिस्मती से जितने भी हम मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदुज़म या जितने भी, हमारी कोशिश होती है कि हम अगर मुसलमान है, कोई हिंदू होगा तो हम कोशिश करें, या क्रिश्चियन होगा, कि इनसे अपने मज़हब में इसको कन्वर्ट करवाएं। इसकी वजह ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी आखिरत बेहतर हो और एक इंसान जो सीधे राह पे आ जाए। इसी तरह दीगर मज़ाहिब वाले भी ये चाहते हैं कि ये दीगर इंसान हमारे मज़हब में कन्वर्ट हो जाए। यही चीज़ एथियस्ट ने भी इस नज़रिए को एक मज़हब में तब्दील कर दिया, ना चाहते हुए। मज़हब के इनकारी होने के बावजूद भी वो सारी हरकतें वही कर रहे हैं जो एक मज़हब के मानने वाला कर रहा होता है। एथियस्ट सारा दिन यूट्यूब पर, फेसबुक पर लगा रहता है कि जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं वो मज़ाहिब छोड़कर हमारे नज़रिए पे आ जाए, हमारा नज़रिए मतलब अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं, जो कि उनका इल्ज़ाम हम पर होता है। आज वही सारे काम वो ख़ुद कर रहे होते हैं। तो अच्छा, इनका एक और भी नज़रिया ये है कि जो इंसान है वो एवोल्यूशन के ज़रिए बना है। मतलब हम पहले बंदर थे, हमारे आबा व अजदाद, हमारी जितनी भी नस्ल है वो बंदर थी, और बंदर के बाद हम मुसलमान बने, इंसान बने, सॉरी। तो आप अगर आज के दौर में अगर उनका ये डार्विन की जो थ्योरी है इसको अगर आप मानते हैं, तो उसके मुताबिक तो आज की दुनिया के अंदर कोई बंदर नहीं होना चाहिए था। आज की दुनिया में भी आप बंदर देख रहे हैं। मेरा अपना एक अलग नज़रिया इस हवाले से कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मती है, जिन्होंने नाफरमानी की, इंसान से बंदर बना दिए गए। आज भी आप देखिए दुनिया के अंदर बंदर सैकड़ों सालों से इंसानों के साथ है, और वो उन्हें वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इतने साल और इतने एवोल्यूशन के जो लाखों साल गुजरने के बावजूद भी बंदर आज तक बोलना नहीं सीखा, बंदर आज तक इंसानों की तरह उनका दिमाग नहीं हुआ, उनका IQ लेवल इतना हाई लेवल पे नहीं गया कि वो इंसानों की तरह सोचना और बोलना शुरू कर दे। अलबत्ता इंसान से ज़रूर बंदर बनाएंगे, उसका आज की दुनिया के अंदर भी आपको एविडेंस मिल सकता है कि आप किसी भी इंसान के बच्चे को ले जाकर बंदरों में छोड़ दें, और अगर वो बंदरों के अंदर रहे तो ना तो वो बोलना सीखेगा, ना ही वो इंसानों की तरह चलना सीखेगा। अलबत्ता वो बंदरों का, इंसान का जो IQ लेवल है वो ज़रूर बंदरों जितना हो जाएगा, और वो तमाम हरकतें वही करेगा। और इसका एविडेंस ये है कि इंडिया के अंदर कुछ सालों पहले एक वीडियो देखी थी कि एक बच्चा अपने घर से खो गया था, घर भूल गया था, तो जंगलों की तरफ, तो 10 साल 8 साल वो बंदरों के दरमियान रहा। जब वो बच्चा दोबारा इंसानों के हाथ लगा, पता चला कि किसका बच्चा है, तो फिर बाद में उससे बैठना तक भूल गया। तो वो इंसानों की तरह बैठ भी नहीं सकता था, और वो बंदरों की तरह ही ट्रीट कर रहा था, और बंदरों की तरह ही हरकतें कर रहा था। तो ये एक इसका एविडेंस भी है इस हिसाब से। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था मेरा कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें, और हम कोशिश करें कि ख़ुद भी कुरान की तालीम लें और तर्जुमे के साथ लें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि हम मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो एथियस या दीगर मज़ाहिब की तरफ उनका रुझान ना हो,
क्योंकि इनकी पूछगछ अल्लाह ताला हमसे भी करेगा कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की थी। तो बेसिक मसला मेरा ये था आज की वीडियो बनाने का कि यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस डिबेट्स में देख रहा हूँ और अल्लाह ताला ने इंसान का जो जहन है, अल्लाह ताला ने हमें वो नॉलेज नहीं दी है। मैं 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात करता हूँ फरिश्तों के हवाले से। एथियस्ट है वो यही कहते हैं कि जो फरिश्ते हैं, आप कह रहे हैं कि सीधे हाथ पे जो है वो नेकी लिखते हैं, उल्टे हाथ पे जो बदी लिखते हैं, और आप जो चलते हैं फिरते हैं। अगर आज के दौर में, आज से 30 साल पहले बहुत अगर आप ये सवाल किसी से करते तो फिर समझ भी आता। आज के दौर में मोबाइल आपके पास है, आप मोबाइल लेके जब जेब में लेके घूमते हैं तो मोबाइल आपके कदम भी गिन रहा होता है, मोबाइल आपके हर वो एक्टिविटी देख रहा होता है। क्योंकि अब तक हमारा ज़हन उतना बड़ा नहीं हुआ है, उतनी नॉलेज हमें नहीं दी गई है। जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बताई है उसको भी देखने के लिए कम से कम हज़ारों साल अभी फिर लगने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जिस तरह ये नेकी और बदी के फरिश्तों के हवाले से अब टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि हमारी ये मोबाइल जो है ये वो सारी एक्टिविटीज़ वो देख सकते हैं जो हमारे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो दी हुई है। इतनी अभी साइंस ने तरक्की नहीं की, लेकिन ये मोबाइल इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि जो कुरान में और जो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के हवाले से, नेकी और बदी के फ़रिश्तों के हवाले से हमें बताया है। आप आजकल फ़ेसबुक को देख लें, आप एक्टिविटी लॉग में जाएं, आपको तमाम चीज़ें जो आपने अच्छी भी की होगी और बुरी भी की होगी, जिस जिस चीज़ों पर क्लिक किया होगा, तो वो तमाम एक्टिविटी लॉग के अंदर शामिल हो जाता है कि आपने आज क्या देखा है और किस तरह। इसी तरह गूगल की हिस्ट्री में चले जाए, यूट्यूब की हिस्ट्री में चले जाएँ, तो हिस्ट्री के अंदर तमाम चीज़ें आपकी आ जाती है कि आपने अच्छे काम क्या किए और बुरे काम क्या किए। तो कहने का मकसद ये कि अपने अंधेरा भी हो रहा है, कहने का मकसद है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें और दीन से करीब रखें, कुरान को भी तर्जुमे के साथ पढ़ें। मेरी इतनी नॉलेज नहीं है इन तमाम चीज़ों के अंदर, लेकिन जो डिबेट्स मैं सुन रहा था काफ़ी दिनों से, तो ये सारी चीज़ें सामने आई। और अगर दीनी लिहाज से मैंने कोई गलती की हो तो मेरी रहनुमाई फरमाएं, वो गलती से हुई होगी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ पर रहनुमाई होगी, अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा गलत बात कर दी तो आप इनबॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं अपनी रहनुमाई कर सकूं। और अगर दुनियावी तौर पर मैं कोई गलत बात की है तो उसकी भी आप निशानदेही करें, रहनुमाई करें। और इस हवाले से अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें, और आप भी जितने भी दोस्त हैं और दुआओं में भी याद रखें। और बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस हवाले से और भी बात करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।